हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं अपना रेस्टोरेंट प्रपोजल का जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग करने वाले हैं इसके चैप्टर के। आज हम अनुपात समानुपात का चैप्टर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। अनी सिंह और बनी सिंह की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। प्रेजेंट एज दे रखी है किसकी, अनी सिंह बनी सिंह की, और रेशो में दे रखी 2:3। आज से 4 साल बाद 3:4 हो जाएगा। इसने बोला कि आज से 4 साल बाद इनकी जो आयु है उनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। वर्तमान आयु बताओ, इनके हमें परसेंटेज बतानी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अनी सिंह और बनी सिंह लिख लिया हमने रेशो के अंदर। अब हमने देख लिया कि इनकी वर्तमान जो आयु है उसका अनुपात क्या है, 2:3 हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 4 साल के बाद जो अनुपात दे रखा था वो भी हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले काम क्या करना है, ये देखना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है या नहीं है। सेम है तो ठीक है, नहीं है तो हम इनको सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखा मैंने 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है, 1। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। यानी यहाँ पर डिफरेंस हमारा सेम है, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 1। और इसने बोला है कि मैंने देखा कि प्रेजेंट एज और 4 साल के बाद जो एज है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1। लेकिन इसने क्वेश्चन के अंदर बोला था कि 4 साल के बाद ये आई हुई है, तो मैं 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि अपना 4 बन जाए। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है, कि 4 साल बन जाए। अब अगर हमें प्रेजेंट एज पता करनी है तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है अपना, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है इसने, ये दे रखा है प्रेजेंट एज का रेशियो। तो अनी सिंह की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना 4 लेके आए हैं, ठीक है। और बनी सिंह की प्रेजेंट एज निकालनी है तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अनी सिंह बनी सिंह दोनों की प्रेजेंट एज आ जाएगी हमारे साथ 8 साल और 12 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है A/B। A/B की वैल्यू अपने पास 8:15। B/C की वैल्यू अपने पास 5:8, ठीक है। C/D की वैल्यू दे रखी है 4:5। तो इसने पूछा है A/D की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। AB की वैल्यू दे दी, BC की दे दी और CD की, और पूछ रहा हमसे A/D की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हमने क्या किया, ये रेशियो लिख लिए A/B/C/D, ठीक है। सारे के सारे रेशियो लिख लिया हमने। अब जो जो रेशियो हमें दे रखे थे वो लिख लिए। A/B की वैल्यू दे रखी थी हमें 8:15, ठीक है। उसके बाद B/C की वैल्यू दे रखी थी, तो B के नीचे B की वैल्यू लिख ली और C के नीचे C की वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, बराबर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि B की वैल्यू भी तो है इसके अंदर। तो B रेशियो लिख लिया। C/D की वैल्यू 4:5, तो हमने C/D यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, C के नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते अभी तक। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर B की वैल्यू 15 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम B की वैल्यू को बराबर कर लेंगे। B की वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में 15 नीचे वाले में 5, तो 5 को 15 बना सकते हैं हम आसानी से। जब इस पूरे रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 15 बन जाएगा। तो क्या क्या हमने B को, ये वाला जो रेशियो था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, ये देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और 3 8 ज़ा 24, ठीक है। ये हो गया अब इतना 8:15, 15:24, यानी B हमारा बराबर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो C और D। अब यहाँ पर C की वैल्यू अलग अलग है, ऊपर वाले में 24 है, नीचे वाले में 4 है। तो अब C की वैल्यू भी हम बराबर करेंगे। C की वैल्यू भी अगर बराबर करें तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाले में 24 है, नीचे वाले में 4 है, तो इसको वैल्यू को हम बराबर कर सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करते ही ये भी 24 बन जाएगा। तो ये वाला रेशियो है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया ये देखिए यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई की, कितना बन गया, 24:30। 6 की 4 से मल्टीप्लाई की 24, 6 की 5 से की तो 30 आ गया, ठीक है। अब अपने पास ये रेशियो आ गई। अब देखो यहाँ पर B की वैल्यू भी सेम है और C की वैल्यू भी सेम है। अब हम आसानी से लिख सकते हैं A/D। A की वैल्यू कितनी है, 8 है, और D की वैल्यू कितनी है, 30 है, ठीक है। जब तक इनको बराबर नहीं कर सकते
तब तक हम ए रेशियो डी नहीं लिख सकते डायरेक्टली, ठीक है। इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी तब हम आसानी से लिख सकते हैं ए रेशियो डी, जो भी इनकी वैल्यू है उनको रेशियो में लिख देंगे। आ गया होगा समझ में। उसके बाद अगला देखिए 2.5, 1.5 एंड 1.5 का चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, अपना जो रेशियो होता है अनुपात समानुपात वाला, ठीक है, जो प्रोपोर्शन होता है हमारा वो कैसे होता है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, ठीक है, इस प्रकार से होता है। उसमें हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शन के अंदर होता क्या है, जो बीच वाले दो होते हैं उनके मल्टीप्लाई बाहर वाले दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी बी मल्टीप्लाई सी बराबर होगा किसके, इन दोनों के, ए मल्टीप्लाई डी, ठीक है। ये होता है आपका प्रोपोर्शन का रूल, ठीक है। अब चतुर्थ अनुपाती बोल दे यानी फोर्थ प्रोपोर्शन बोल दे, इसका मतलब क्या, हमें लास्ट वाला जो नंबर है वो हमें मानना पड़ेगा खुद से, ठीक है। कोई भी एक नंबर मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती जब भी दे दे तो उसका मतलब क्या होता है, हमें लास्ट वाला नंबर मानना होता है। तो इसके अंदर देखो 2.5 था, हमने 2.5 लिख लिया, फिर 1.5 था 1.5 लिया, फिर प्रपोर्शन करके 1.5 और लास्ट में चतुर्थ अनुपाती बोल रखा था, तो इसने क्या किया, हमने लास्ट वाला नंबर हमारा मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो भी कैंसिल आउट होता है हमारा नंबर आ जाएगा 0.9। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन था हमारा 0.9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 एंड 10 का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। क्या बताना है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारा जो बीच वाला नंबर होता है वो सेम होता है। क्या होता है, बीच वाला नंबर हम सेम ले लेंगे। जैसे इसके अंदर है 5 और 10 दे रखा था, तो सबसे पहले मैंने 5 लिया, और जो बीच वाला नंबर है उसको बारी बारी से 2 बार 10 ले लेंगे हम, ठीक है। और जो फिर लास्ट वाला नंबर है वो फिर से हमें एज्यूम करना है इसके अंदर, ठीक है। बात याद रख लेना, थर्ड प्रोपोर्शन हो या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन हो, दोनों में हमें लास्ट वाला डिजिट ही एज्यूम करना है, जो भी हम उसके अंदर जगह एज्यूम करेंगे एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन में लास्ट वाला नंबर हमें एज्यूम करना है, ठीक है। और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा उसके अंदर हमें 3 नंबर दिए होंगे, और थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर हमें 2 ही नंबर दिए मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें एक नंबर डबल लिखना है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर लिख लिया हमने 5:10 प्रोपोर्शनल टू 10:x, ठीक है। तो अब क्या करना है, बीच वाले दोनों के मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा बाहर वाले दोनों के मल्टीप्लाई, जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लेंगे, 20 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन है 3 एंड 192, इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल बताना है, ठीक है। क्या बताना है, मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती मतलब बीच वाला, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल बताना है तो क्या करेंगे, जो भी नंबर दे रखे हैं उनको आउटर साइड में लिख लेंगे, और बीच वाले दोनों नंबर क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे सेम, ठीक है। मान लिया हमने ये x है तो ये भी हमें x ही लेना है, दोनों के दोनों हमें क्या लेने पड़ेंगे, बराबर बराबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब भी मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल का बात आए तो हमें जो भी नंबर गिवन है उन्हें सिर्फ आउटर साइड में लिखना है, ठीक है। और बीच वाले दोनों नंबर हमें एज्यूम कर लेने हैं, ठीक है, मध्य अनुपाती आते ही, ठीक है। तो क्या क्या हमने बीच वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई बराबर होती है बाहर वाले दोनों मल्टीप्लाई के बराबर, तो x इंटू एक्स क्या हो गया अपना x² बन गया, और 3 के 192 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 576। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम उस साइड रूट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ हम रूट कर लेंगे, ठीक है। तो 576 का रूट कितना होता है, 24 होता है। हमारी x की वैल्यू हमें मिल गई 24, ठीक है। तो इसका मेन प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 24। उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रखा है x/y। x/y की वैल्यू दे रखी है हमें 3/2, यानी x की वैल्यू 3 है, 2 और y की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x² + 3y² रेशियो 3x² - 2y²। तो जो भी ये इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर जहाँ भी x है x की जगह हम 3 रख लेंगे, ठीक है। 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से 3 है और y की रेशियो यहाँ पर क्या है 2 दे रखी है। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 3 रख लेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 रख लेंगे। यहाँ भी 3 यहाँ भी 2, तो हमने इसके अंदर 3 यहाँ पर पुट कर दिया, 2 यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ 3 यहाँ पर 2। तो 3 का स्क्वायर क्या कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 9 ना 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9,
फिर 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, ठीक है। अब 9 2 जा 18 होता है, 3 4 जा 12 होता है, और 3 9 जा 27, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। 18 और 12 को जब ऐड किया तो कितना आ गया, 30 आ गया, और 27 में से 8 को माइनस किया तो 19। ये हमारा रेशियो मिल गया हमें, ठीक है। यही रेशियो निकालना था इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1000 रुपये को ए और बी में 3:2 में बांटे तो ए का हिस्सा क्या होगा। अब इसने क्या बोला अपने को, टोटल अमाउंट अपने कितनी है, 1000 रुपये है, ठीक है। 1000 रुपये को बांटना है, इस प्रकार से बांटना है, यदि ए को मैं 3 रुपये दूँ तो बी को कितने मिलने चाहिए, 2, यानी रेशियो में बता रखा 3:2। अगर ए को 3 मिले तो 2 बी को मिलने चाहिए। यानी अगर मैं रेशियो में अपने टोटल अमाउंट निकालूँ तो कितनी है रेशियो में, 3 + 2 कितना हो गया, 5। हमारी टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है रेशियो के अंदर, 5, और इसने दे रखी है 1000 रुपये टोटल अमाउंट। तो अगर मैं रेशियो में अमाउंट निकालनी है तो क्या करेंगे, इस 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 को, ठीक है, जैसे यहाँ पर कर रखा है मैंने। तो एक रेशियो हमारा किसके बराबर आ गया, 200 के बराबर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारे 5 रेशियो किसके बराबर थे, 1000 रुपये के बराबर थे। अब एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर, ठीक है। एक रेशियो किसके बराबर हो गया हमारा, 200 के बराबर। अब निकालना कितना हमें, ए का हिस्सा। ए का रेशियो कितना था, 3 रेशियो। ए का रेशियो कितना था, 3 रेशियो। अगर एक रेशियो 200 के बराबर है तो 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएंगे, 200 के 3 से मल्टीप्लाई 600, यानी ए को हमें 600 रुपये दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6200 रुपये को 3 हिस्सों में 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/5 के अनुपात में बांटना, ठीक है। अब 6200 रुपये हैं, इनको हमें इस हिस्सों में बांटना है कि क्या करना है, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/5 अनुपात। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें जो अनुपात दे रखा है इसको सही कर लेंगे, जो फ्रैक्शन में दे रखा है इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाले जो नंबर हैं इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम हमें मिलेगा कितना, 3 2 6, 6 5 30, यानी इनका एलसीएम मिल गया हमें 30। अब इस एलसीएम का क्या करेंगे भाई, बारी बारी से हम सभी के मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, ठीक है। एक बार इसकी मल्टीप्लाई की 30 से, एक बार इसके 30 से मल्टीप्लाई, और एक बार इसकी 30 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नया रेशो कितना आ जाएगा, 15:10:6, ठीक है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, ये हमारा नया रेशो हमें मिल गया, ठीक है। अब इसने हमें टोटल अमाउंट कितनी बोल रखी थी, 6200 रुपये, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रखी है इसने कितने रुपए, 6200 रुपये टोटल अमाउंट अपने, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेशो में देखूँ अपनी टोटल अमाउंट कितनी है, 15 10 6 और प्लस 6 31 हमारी टोटल अमाउंट आ रही है, ठीक है। कितनी आ रही है, 31, लेकिन इसने 6200 बोल रखी थी, ठीक है। अगर 31 रेशो बराबर है किसके, 6200 के, तो एक रेशो निकालना होगा। एक रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, 6200 को 31 से डिवाइड कर देंगे, तो कैंसिल आउट किया, कितना आ गया, एक रेशो हमारा 200 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तीनों के अमाउंट निकाली थी ना, अनुपात में बांटो। तो एक जो अनुपात है हमारा 15 है, एक 10 है, एक 6 है, ठीक है। अगर एक रेशियो हमारा 200 के बराबर है तो 15 किसके बराबर हो जाएगा, 15 के 200 से मल्टीप्लाई 3000, फिर 10 से मल्टीप्लाई 2000, फिर 1 की मल्टीप्लाई 6, 1200। तीनों के हमें बांट दिए, 3000, 2000 और 1200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात 2:3 है, और ए 8000 हो तो सी क्या है, ठीक है भाई। इसने बता दिया ए और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात है 2:3, ठीक है। और ए की जो वैल्यू है ना वो 8000 है, तो पूछ रहा है सी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो इन रेशियो में लिख लेंगे सबको, ए रेशियो बी, जितने भी हमारे रेशियो ना सबको लाइन में लिख लो, ठीक है। लिख लिया हमने ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले सबसे पहले इसने दे रखा था ए रेशियो बी 4:5, ये हमने लिख लिया। उसके बाद इसने बी रेशियो सी लिख रखा है, तो बी रेशियो सी है तो बी के नीचे बी वाली वैल्यू लिख देंगे, सी के नीचे सी वाली, 2:3। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें रेशियो बराबर करने हैं। किसका रेशियो करना है, यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसी को बराबर करना है सबसे पहले। तो 5 को तो मैं 2 बना नहीं सकता, ना मैं 2 को 5 बना सकता हूँ, लेकिन इनका निकटतम नंबर क्या है, यानी 5 × 2 10, 2 × 5 10, यानी दोनों को मैं 10 10 कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 4:5
5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2:3 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 5 से। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर वाले अनुपात को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 गुना 2 कितना हो गया 8, और 5 गुना 2 कितना हो गया 10। नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 गुना 2 10 हो गया, और 5 3 15। ठीक है, अब हमारी यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो अब हमारी a की जो एक्चुअल वैल्यू हमारा रेशियो है वो हमें मिल गया 8 है। ठीक है, और इसने कितनी वैल्यू रखी, बोल रखी है, इसने बोल रखा भाई a है वो 8000 के बराबर है। अगर 8 रेशियो हैं वो 8000 के बराबर है, तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 8000 को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया अपना, 1000 के बराबर हो गया। हमें निकालना किसका, सी का निकालना है, तो सी का रेशियो कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। तो एक रेशियो 1000 के बराबर है, तो 15 किसके बराबर हो जाएंगे, 15000 के। तो ये हमें सी की वैल्यू मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात है 3:8। यदि उनका अंतर 115 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसने बताया भाई दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3:8 है, यदि उनका अंतर 115 है तो छोटी संख्या बताओ। इसने बोला था भाई दोनों संख्याओं का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 115 है, और रेशियो अपने को 3:8 दे दिया। तो हम क्या करेंगे, अगर संख्याओं का डिफरेंस 115 है तो हम क्या करेंगे, रेशियो का डिफरेंस भी कर लेंगे। 8 - 3 5, यानी रेशियो में डिफरेंस आ रहा 5, और इसने नंबर में डिफरेंस बोल रखा है 115, यानी दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये तो रेशियो में डिफरेंस है और ये ओरिजिनल में डिफरेंस है दोनों डिफरेंस ही। तो 5 किसके बराबर हो गया, 115 के। अगर 5 रेशियो 115 के बराबर हैं तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 23 के बराबर। 115 को 5 से डिवाइड कर लेंगे हम। ठीक है, तो हमारा एक रेशियो आ गया 23 के बराबर। अब छोटी संख्या बतानी थी हमें, तो छोटी संख्या कितनी है, रेशियो कितना छोटा, 3 है, तो 3 को 23 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 69 हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का जोड़ है 116। ठीक है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है 1:4, तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, 3 संख्या बता रखी है, मान ली हमने A B C 3 संख्या बता रखी है अपने को। ठीक है, पहली और तीसरी ना, दूसरी और तीसरी बता रखी है सबसे पहले। ठीक है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 9:16, तो दूसरी हमने B मानी थी, तीसरी क्या होगी, C 16। ठीक है, 9:16 हो गया। उसके बाद बोला पहली और तीसरी, यानी A और C का अनुपात कितना है, 1:4, तो A के नीचे 1 लिखा और C के नीचे कितना लिख लिया हमने, 4। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जो C है उसके ऊपर वाले में वैल्यू तो 16 है, नीचे वाले में 4। अगर इसको बराबर करना हो तो क्या करेंगे, 4 को हम 16 बना सकते हैं आसानी से। अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या करूंगा, मैं पूरे का पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। अकेले एक नंबर को तो कर नहीं सकता, पूरे रेशियो करना पड़ेगा। तो पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला तो एज इट इज़, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16। तुम्हारे पास C बराबर हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या, हमें दूसरी संख्या निकालनी थी। ठीक है, अगर तीनों का जोड़ 116 है, ठीक है, तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब A की वैल्यू 4 आ गई, B की वैल्यू 9 आ गई, और C की वैल्यू 16। अगर तीनों का जोड़ 116 है तो मैं रेशियो का जोड़ निकाल लूँगा पहले। कितना है रेशियो का जोड़, 29 आ गया हमारे रेशियो का जोड़। अगर रेशियो में जोड़ 29 है और वैसे जोड़ 116 है, तो 29 रेशियो 116 के बराबर है, तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे आपस में इनको, तो एक रेशियो आ गया अपना 4 के बराबर। अब हमें B की वैल्यू यानी दूसरी वैल्यू बतानी थी। B का रेशियो कितना है, 9 है, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, क्योंकि एक रेशियो हमारा 4 के बराबर है। तो 36 हमारी वैल्यू आ गई B की, यानी जो दूसरी संख्या है उसकी 36 वैल्यू आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, 117 को A B C में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में बांटने के बजाय 2:3:4 में बांट दिया गया। बताइए किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ और कितना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने अपने को फ्रैक्शन में दे रखा है रेशियो, देखो यहाँ पर। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हमने,
फ्रैक्शन वाले को पहले सबसे पहले सिंपल करेंगे, ठीक है। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया हमारा 12, बारी बारी सभी के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कर दिया हमने बारी बारी सभी के एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो हमारे यहाँ पर जो रेशियो थे आ गए हमारे पास, ठीक है। कितने आ गए, 6:4:3, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रेशियो में मिल गए हमारे, ठीक है, नंबर। अगर मैं रेशियो का जोड़ दूँ टोटल कितना आ रहा है हमारा, 13 आ रहा है। इसने रेशियो में तो हमें 13 मिल गया टोटल जोड़, ठीक है। वैसे इसने बता रखा है 117 टोटल है, ठीक है। तो 13 रेशियो किसके बराबर हो गया अपना, 117 के बराबर हो गया। अगर एक रेशियो निकालना तो 13 को 17 से डिवाइड कर लेंगे। एक रेशियो आ गया अपना 9 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर आ गया अपना, एक रेशियो 9 के बराबर, ठीक है। अब अपने ये रेशियो थे, ठीक है। तो अब हम पता कर लेंगे किसको कितना मिला है। ए का रेशियो कितना था, 6 था, ठीक है। ए का रेशियो कितना था, 6। तो 6 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई क्योंकि हमारा एक रेशियो 9 के बराबर है, तो 6 रेशियो कितने के बराबर हो जाएंगे, 9 × 6 54 के बराबर। यानी ए को 54 मिले थे, बी को कितने मिले थे, 9 × 4, क्योंकि बी का रेशियो 4 था, 4 से 9 की मल्टीप्लाई, तो बी को कितने मिले, 36। और सी को कितने मिलेंगे, 9 × 3 27 मिलेंगे, ठीक है। ये थे इनको पहले मिले हुए थे इतने रुपये, तो ठीक है। अब इसने बताया है कि जो नया अनुपात है, अगर मैं इनको 2:3:4 में पैसे बांटूँ, ठीक है। क्या बोला इसने, 2:3:4 में पैसे बांटूँ तो इनको कितना क्या लाभ होगा। तो 2:3:4 में बांटेगा तो टोटल करके देखो पहले इन रेशियो का कितना है, टोटल 9। यानी जो हमारे 9 रेशियो हैं वो कितने के बराबर है, 117 के, ठीक है। 117 टोटल के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो 9 को 117 से डिवाइड कर लेंगे। एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी 13, ठीक है। तो सभी की वैल्यू निकालनी है तो सभी को बारी बारी 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए की वैल्यू आ गई 26, बी की 39 और सी की 52, ठीक है। अब देखो पहले ए को 54 मिले हुए थे, बाद में उसको 26 मिले। बी को पहले 36, बाद में 39, इसको पहले 27 मिले थे, इसको 52। अब बताओ सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, पहले इसको सबसे कम मिले हुए थे, सबसे ज़्यादा अब मिल गए सी को। यानी सी को सबसे ज़्यादा मिले हैं। कितने ज़्यादा मिले हैं, 25। तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ, अपना सी को हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटना हो कि ए को बी से 2 गुना मिले और बी को सी का 4 गुना मिले, तो तीनों को मिलने वाली राशि का अनुपात बताइए। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसने क्या बोला है, ए को तो बी का दुगना मिले, ठीक है। तो हमने लिख लिया ए को बी को दुगना कितना मिलेगा, 2b मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी बी का होगा उसका दुगना उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला बी को सी का 4 गुना मिले। बी को सी का 4 गुना कितना हो जाएगा, बी का 4 गुना लिख लिया हमने सी का, ठीक है। बी किसके बराबर हो जाएगा, सी का 4 गुने के बराबर, यानी 4c के बराबर। ए किसके बराबर हो गया, 2 बी के दुगने के, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 4c है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू रख लेंगे हम 4c। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8c, और बी की वैल्यू कितनी है, 4c, और सी की वैल्यू कितनी है, वो तो सी है ही जितनी है उसकी, ठीक है। तो अब हम रेशियो में कर लेंगे इनको, ठीक है। एक बार रेशियो में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लिया। ए की वैल्यू कितनी थी, 8c, बी की वैल्यू 4c और सी की है c। तो c सभी में कॉमन है तो c सभी में कॉमन कैंसिल हो गया। कितना आ गया हमारा रेशियो, 8:4:1, और यही हमें निकालना, तीनों को मिलने वाली राशि का अनुपात निकालना था। निकाल लिया। अगला क्वेश्चन, ₹2010 हैं, उनको ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को 5 रुपये मिले तो बी को 12, और यदि बी को 4 मिले हों तो सी को 5.50। बताओ सी को बी से कितने अधिक मिले हैं। अब इसने जैसा भी क्वेश्चन दिया ना, उसमें पजल नहीं होना है। सबसे पहला काम तो हमें यह करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्या बोला इसने क्वेश्चन के अंदर, इसने बोला है ए को 5 मिले तो बी को 12। तो हम क्या कर लेंगे, इनको रेशियो के अंदर लिख लेंगे। अगर ए को कितने मिले हैं, 5 मिले हैं, तो बी को 12, यानी रेशियो होगा अपना 5:12, ठीक है।
उसके बाद बोला यदि बी को 4 मिले, बी को 4 तो सी को 5.50, यानी बी रेशो सी दे रखा अपना 4:5.5। तो हमने बी की जगह रख लिया 4 और बी की जगह कितना रख लिया, सी की जगह 5.50। ये देखो, अगर ए को 5 मिले तो बी को 12, अगर बी को 4 मिले तो सी को 5.50 मिले। ठीक है, हमने इतना काम कर लिया, रेशो में लिख लिया सभी को अच्छे से। उसके बाद हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 उतार लेंगे। ठीक है, जैसे इसका पॉइंट हटेगा 100 उतर जाएगा, तो 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी। ये नीचे वाला 10 है, इसको हम इस साइड ले जाके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, इधर देखते हैं फिर आगे। जैसे 10 को हम उस साइड ले गए, यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 55, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे 5 से। 5 8 जा 40, 5 11 जा 55। ठीक है, तो अब हमारा रेशो कितना हो गया, ए का और बी का तो 5:12 है, और बी रेशो सी कितना है, 8:11 है। ठीक है, यानी 8:11 है। अब बी की वैल्यू यहाँ पर तो 12 है, यहाँ पर 8 है, इन दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 24 हो जाएगा, 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 हो जाएगा, दोनों को मैं 24 बना सकता हूँ। तो ऊपर वाले रेशियो को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, नीचे वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई की, ऊपर वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई की। 5 2 जा कितना हो गया 10, 12 2 जा 24, 3 8 जा 24 हो गया, और 3 11 जा 33। तो ये हमें एक्चुअल रेशियो मिल गया। अब ए की वैल्यू कितनी मिल गई 10, बी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 33 मिल गई। ठीक है, अब इसने बोला था कि अपने पास जो टोटल अमाउंट है वो अपनी 2010 रुपये। ठीक है, अब अपनी रेशो में देखेंगे टोटल अमाउंट इन दोनों को ऐड करके तो कितनी आ रही है 67। टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ रही है 67। ठीक है, रेशो में अगर 67 है, पैसे में 2010 है, तो क्या हो जाएंगे 67 रेशियो बराबर हो जाएंगे 2 से 10 के। अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो 67 को 210 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया हमारा 30। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमें 30 आ गई। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसके निकालनी है, सी को बी से कितने अधिक मिला ये पता करना था ना हमें। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन के अंदर बोला था सी को बी से कितने अधिक मिले हैं, तो सी और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए का चक्कर में नहीं पड़ना फिर हमें। तो बी की वैल्यू कितनी थी हमारी रेशियो के अंदर 24 है, तो 24 रेशियो को हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 30 के बराबर है। 24 रेशियो कितनी हो जाएगी 720, और सी के कितने 33 रेशियो है, 33 रेशियो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990। तो अब यहाँ से पता कर सकते हैं सी को बी से कितने अधिक मिले हैं। सी की वैल्यू है 990, बी की 720, तो 270 रुपये अधिक मिले हैं सी को बी से। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अगली क्लास में बाकी बचे हुए इसकी क्वेश्चन हैं, जो भी ट्रिक हैं इसकी, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। आप इन क्वेश्चनों का अभ्यास कर लेना अब। ठीक है, थैंक यू।